हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करेंगे हेलो एल्किन और हेलो अरेंज का। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे अगर टाइम मिला तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बेंजीन रिंग और उससे क्या अटैच करना है, क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने। और इसकी रिएक्शन हम क्या इधर बेस डाल रहे हैं, बेस न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएक्शन देगा या नहीं, तो इधर कोई रिएक्शन नहीं मिलती, नो रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इधर नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, तो उसके 3-4 फैक्टर्स हैं क्यों नहीं होती। तो मैं वन बाय वन करके तुमको समझाऊंगा। पहले तो देखो, क्लोरीन के पास इधर हाइड्रोजन लगा है, इसके पास क्या है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। मतलब एक तो यही है कि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। पहला रीजन क्या है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन CX बॉन्ड, बिटवीन कार्बन और हेलोजन, बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। तो देखो, पहले एक स्ट्रक्चर लिया मैंने क्लोरोबेंजीन का, इधर क्या लगा है, क्लोरीन लगा दो या हेलोजन कोई भी। तो इसका लोन पेयर है, लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, लोन पेयर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड किस में, लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, सॉरी, डबल बॉन्ड हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या है, नेगेटिव, डबल बॉन्ड। अब दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लोन पेयर डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड लोन पेयर में। तो तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इधर लोन पेयर डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड लोन पेयर में। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया तीसरा। अब ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में और ये डबल बॉन्ड लोन पेयर में। तो अब एक और स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हेलोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इधर डबल बॉन्ड और इधर ये नेगेटिव। अब ये फर्दर रेजोनेंस करेगा लोन पेयर क्या, बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर क्या, लोन पेयर में। ये किस में, हेलोजन, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। अब देखो, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर दिखाई दे रहा है। अब देखो, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अरे भाई, डबल बॉन्ड करेक्टर की पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा ना, तो रिएक्शन कैसे देगा। तो एक रीजन तो ये है कि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा रीजन पढ़ रहे हैं, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। किसकी, फिनाइल कैटायन, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। तो देखना, सपोज दैट एक बेंजीन रिंग बना रहा हूं, बेंजीन रिंग, और इधर क्या लगा है, हेलोजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर हेलोजन निकल गया, हेलोजन को निकाल दो, अगर हेलोजन खुद से निकल गया और इधर क्या आएगा, इधर पार्शियल डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर हेलोजन निकल गया तो देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है,
ये इसको क्या कैटायन जनरेट हो गया है इधर, फिनाइल कैटायन, फिनाइल कैटायन। और फिनाइल कैटायन कैसा है, ये कार्बो कैटायन कहाँ बना है, sp2 का परसेंटेज एस करेक्टर इसका क्या होगा, sp2 है। कार्बो कैटायन कहाँ है, sp2 कार्बन पर है, sp2 कार्बन पर है। sp2 कार्बो कैटायन हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल होगा, इसीलिए रिएक्शन नहीं देता है। ऑब्वियस सी बात है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। और इधर sp2 करेक्टर है, परसेंटेज एस करेक्टर इधर ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना तुमको, तो परसेंटेज एस करेक्टर कम होना चाहिए, ऐसे समझ लो चाहे। और तीसरा बॉन्ड, तीसरा रीजन, ड्यू टू डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन CX बॉन्ड, बिटवीन CX बॉन्ड, CX बॉन्ड के बीच में देख लो हाइब्रिडाइजेशन। जैसे सपोज दैट मैंने ये बनाया क्लोरोबेंजीन, हेलोजन लगा दिया, सिंपली मैंने हेलोजन लगा दिया। और इधर मैंने क्या, कार्बन के पास एक मिथाइल, एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा R2 R3, और इधर हेलोजन लगा दिए। तो देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3। तो देखो परसेंटेज एस करेक्टर इधर क्या है, ज़्यादा है, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है तो ये पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा। परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है और इधर परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, कम है, तो ये आराम से जाने देगा, हटाओ ले जाओ हेलोजन। और इधर ये पकड़ के रखेगा, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है मतलब EN ज़्यादा है, ऐसे EN कम, तो EN लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता वैसे, बस इतना समझ लो परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है तो ये मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा। ठीक है, अब तीसरा रीजन लिख दिया, चौथा रीजन और बता दे रहा हूँ। 4 रीजन है बेसिकली जो डिस्कस करने हैं, 3 रीजन तो डिस्कस कर दिए। चौथा रीजन है ड्यू टू, चौथा रीजन ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड अराइल हैलाइड, एंड अराइल हैलाइड। देखो अराइल हैलाइड बना लो एक, इधर क्या लगा दो, हेलोजन। और मैंने इधर एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया है, कुछ भी ले लो न्यूक्लियोफाइल। देखो बेसिकली इस ए भी इलेक्ट्रॉन रिच है और इसके पास भी लोन पेयर है, तो झमाझम रिपल्सन होगा, इस इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो इधर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, चारों पॉइंट समझ में आए। अब सर ये बता दीजिए, आपने इतना तो बता दिया कि इधर NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कहाँ है, तो चलो बताते हैं। तो पहला है डाउस प्रोसेस। क्या है पहला, डाउस प्रोसेस, जहां पर क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। देखो क्लोरोबेंजीन ले लो, क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, और इधर पे हमने न्यूक्लियोफाइल, पहले NaOH ले लो और टेम्परेचर ले लो कितना, 623, ये एग्जैक्ट है, इतना ही है केल्विन, और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लो। और दूसरी कंडीशन H+ होना चाहिए, इधर H+ प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन दी हैं तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट नहीं होता, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता जनरेट, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, उधर से OH बन जाता है। अब सर H+ क्यों लिया हमने, तो देखो समझो अब इसकी H+ क्यों लिया, PHCl है, और अगर न्यूक्लियोफाइल आया तो OH- ही तो आएगा NaOH से, OH- न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब ये बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम प्रेजेंट है, तो मतलब इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी रुकेगी नहीं, रिएक्शन जाएगी आगे तक। तो चलो जवा दो आगे तक, साल्ट बनेगा PHONA, O- Na+। अब ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, अब इसको
फिनॉल बनाने के लिए H प्लस से रिएक्शन कराएंगे तो PHOH। अब क्या बन गया, यही तो कंपाउंड बन गया। अब समझ में आया हमें H प्लस क्यों ले रहे थे, एक्चुअली साल्ट बन रहा था, साल्ट को हम फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए क्या H प्लस ले रहे थे। अब H प्लस कर समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन याद रखनी है, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन कहाँ पर और होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा कहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, लाइक NO2 अक्कर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जहाँ पर नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर लगा होना चाहिए, ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो एंड पैरा, नाइट्रो क्लोरो बेंजीन गिव्स क्या करेंगे, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो अभी बस इतना, अभी मैंने स्टेटमेंट लिखवाया, ऑर्थो पैरा क्या नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्या देगा, NSR। अभी मैं मैकेनिज्म से तुमको एक एक बात क्लियर कर दूंगा कि ऑर्थो पैरा ही क्यों, मेटा क्यों नहीं, ये मैकेनिज्म आगे ही समझ में आने वाला है तुमको। अभी सिंपली इतना समझ लो, अगर ये क्या है पैरा पोजीशन है और ऑर्थो, और अगर मैंने इधर न्यूक्लियोफाइल दे दिया तुमको, क्या पहली कंडीशन NaOH, इधर कोई कंडीशन मेंशन नहीं करनी है टेम्परेचर वगैरह, इधर बस इतने से ही समझ जाना कि इधर ऑर्थो पैरा है, ऑर्थो पैरा से हमको क्या करना है, NSR करा देना है। तो NO2 और Cl किसमें, OH माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, OH माइनस। दूसरा इधर मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन, और इधर पैरा, अब पैरा पोजीशन पर है। अब पहली कंडीशन NaOH और दूसरा H प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, H प्लस। तो देखो इधर से क्या बना, अच्छे से देखना, इधर से OH माइनस इधर आ जाएगा और NO2 अपनी जगह पर रहेगा। बेसिकली ऑर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन क्या कर रहे हैं, NSR दिखा रहे हैं। अब देखो मैकेनिज्म से अच्छे से समझा रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। नीट, जेई, बोर्ड, ओलंपियाड, कुछ भी क्या, अगर तुम किसी भी चीज़ की अगर उसमें केमिस्ट्री है तो इधर से इम्पोर्टेंस जाएगी उधर, ठीक है। किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, इसकी मैकेनिज्म अच्छे से समझना। मैकेनिज्म देखते हैं, तो पहला हम देख रहे हैं किसके, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो देखो सबसे पहले बनाओ ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, बना दिया। अब हमने इधर न्यूक्लियोफाइल डाला, OH माइनस, OH माइनस कहाँ अटैक करेगा बताओ, इधर अटैक करेगा क्लोरीन के पास, इधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा। तो देखो क्या कैसे बनेगा, और इधर पर अटैक करेगा तो 5 बॉन्ड बन रहे हैं। तो वीक बॉन्ड, जो ये वीक पाई बॉन्ड है, ये टूट के माइनस में आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस, NO2 तो लगा है इधर, और इधर OH आ गया, OH क्लोरीन, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, बेसिकली नेगेटिव इधर आ गया, कार्ब एनायन। अब देखो पहले कंपाउंड कैसा था, इधर एरोमेटिक, अब इधर कंपाउंड कैसा हो गया, sp3 का, इस कार्बन को देखो sp3 है, नॉन एरोमेटिक,
नॉन एरोमेटिक। अब ये अपनी एरोमेटिसिटी क्या करेगा, गेन करने की कोशिश करेगा तो ये निगेटिव जाएगा अपना, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और ये क्लोरीन इधर से भाग जाएगा। सर OH को भगा दो तो देखो Cl माइनस, इधर से Cl माइनस निकलेगा और OH माइनस। अब मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड होगा वो ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। इन दोनों में बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, HCl बनेगा, H2O। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मतलब क्लोरीन ही जाएगा, क्लोरीन ही पिक्चर से जाएगा। तो इधर से देखो क्या बनने वाला है, क्लोरीन चला जाएगा तो इधर OH और इधर NO2, इधर डबल बॉन्ड, मतलब एरोमेटिसिटी क्या हो गई, गेन हो गई, एरोमेटिसिटी गेन हो गई। अब बेसिकली ये जो कार्ब एनायन है ये NO2 ग्रुप से स्टेबलाइज है, कैसे, तभी तो ये रिएक्शन दे रहा है। जो कार्ब एनायन बना है वो किससे, NO2 ग्रुप से स्टेबलाइज है। देखो बता रहा हूँ कैसे, OHCl ये नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव। देखो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, इस तरह इधर रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। मतलब ये कार्बोनाइन है, रेजो स्टेबलाइज है, कार्बोनाइन इज रेजो स्टेबलाइज बाय किससे, NO2 ग्रुप, इसीलिए रिएक्शन क्या होगा, देगा। अगर नाइट्रोक्लोरोबेंजीन होगी तो NSR रिएक्शन देगी, क्यों, जो कार्बोनाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है बाय NO2 ग्रुप से। अब देखो आगे चलते हैं, मेटा क्यों नहीं देता, अब ये समझना है हमको। मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन तो बनाओ, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसको बनाओ, क्लोरो मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया। अब देखो क्लोरीन, इधर मैंने क्या डाला, न्यूक्लियोफाइल डाला, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो देखो क्लोरीन OH और इधर बॉन्ड टूट के नेगेटिव, और इधर NO2 ग्रुप लगा है, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। अब देखो रेजोनेंस इधर और इधर चल रहा है, अंदर NO2 को तो बाईपास कर रहा है, NO2 को बाईपास कर रहा है, मतलब कार्बोनाइन बना है, कार्बोनाइन इज नॉट रेजो स्टेबलाइज बाय NO2 ग्रुप, इसीलिए रिएक्शन NO2 ग्रुप, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, कोई भी। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, मेटा देख लिया, मेटा क्यों नहीं देता ये मैंने समझा दिया। अब पैरा देता है अपन को, अब ये समझना है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बना लो। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाएंगे तो देखो इधर क्या लगा है, क्लोरीन, इधर NO2, डबल बॉन्ड। अगर इधर न्यूक्लियोफाइल आ गया OH नेगेटिव, तो ये अटैक कहाँ करेगा, इधर अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर आएगा नेगेटिव, ClOH, और इधर नेगेटिव आ गया, इधर डबल बॉन्ड NO2, इधर डबल बॉन्ड। अब देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, मतलब नेगेटिव चार्ज इधर क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ क्रिएट होगा, इधर। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है, क्लोरीन OH डबल बॉन्ड नेगेटिव NO2 और इधर ये डबल बॉन्ड। अब देखो NO2 ग्रुप इधर
कार्बेनाइन जो बन रहा है NO2 ग्रुप उससे रेजोनेंस कर रहा है, मतलब इधर भी कार्बेनाइन क्या है, रेजियो स्टेबलाइज है। कार्बेनाइन का क्या हो रहा है, रेजियो स्टेबलाइज, मतलब ये रिएक्शन तो देगा, इतनी बात तो पता चल गई, रिएक्शन देगा। तो देखो ये अब रिएक्शन देगा तो ये लोन पेयर डबल बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर लोन क्या कर रहा हूं मैं, हाँ सही तो है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और ये इधर से क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन क्या होगा, निकल जाएगा, तो इधर से बनने वाला क्या है, OH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NO2। अब इसको देख लो ये स्टेबल कैसे है, कार्बेनाइन बेसिकली स्टेबल कैसे है वो भी दिखा दे रहा हूँ, बार बार दिखाना पड़ रहा है। चलो क्लोरीन इधर OH ग्रुप है, और इधर तुमको देखना है ये नेगेटिव कैसे स्टेबल है, तो N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखो ये इधर रेजोनेंस कर रहा है, ये इधर ऐसे रेजोनेंस चल रहा है, ठीक है। तो इधर रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, इधर कार्बेनाइन क्या है, कार्बेनाइन इज रेजो स्टेबलाइज बाय किससे, NO2 ग्रुप, इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करेगा, देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना तो मैंने तुमको चमका दिया है कि ऑर्थोपैरा वाले क्लोरोनाइट्रोबेंजीन नाइट्रोक्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जबकि मेटा वाले नहीं देते, इतनी बात चमक गई। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is also known as SN2 ArSN2, मतलब एरोमेटिक बायोमोलिकुलर एरोमेटिक बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा पॉइंट, अगर हम इसका रेट लिखने जाएं, रेट तो बेसिकली पहला स्टेप होता है वो स्लो होता है, मतलब कि RH पर, मतलब फिनाइल PHX पर, और न्यूक्लियोफाइल मतलब OH माइनस पर, न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये हमारा रेट हो गया। तीसरी बात, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, पहली स्लो होती है, दूसरी फास्ट, 2 स्टेप रिएक्शन। और इसमें कुछ बात और लिखनी है, चौथी बात, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्टिविटी की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है NO2 ग्रुप, और ये कहां पर होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, अब इफ NO2 सेम, इफ NO2 इज सेम इन नंबर, अगर सेम होगा इन नंबर, जैसे ऑर्थो पर भी लगा है पैरा पर भी लगा है एक एक, तो ऑर्थो वाला डोमिनेट करेगा पैरा से, क्यों, इंडक्टिव इफेक्ट भी लगने लगेगा, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। पांचवा पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, PHF मार्कर बदल दूं, चलो बताओ, PHF फ्लोरीन, PHCl, PHBr, PHI, देखो
इधर बॉन्ड एनर्जी से मत सोचने लगना। अभी तुम बेसिकली SN2 रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के लिए करके आए हो, उधर सिंपली SN2 था। अब इधर तुमको दिक्कत कहाँ होगी, तुम इधर कहाँ पर फैल जाओगे, तुम बोलोगे इसकी बॉन्ड एनर्जी तो सबसे ज्यादा, इसकी बॉन्ड एनर्जी तो सबसे ज्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा क्यों? भाई बॉन्ड एनर्जी से मत सोच लेना, बॉन्ड एनर्जी से इधर नहीं सोचना है, इधर सोचना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। मैंने मैकेनिज्म करवाई काय के लिए थी, जहां मैंने क्लोरीन लगाया उधर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा के देख लो। तो जहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ज्यादा होगी मतलब pHF ज्यादा होता है। फिर उसके बाद क्या रिएक्टिविटी PHCl की, फिर PHBr की, फिर PHI की। इधर बॉन्ड एनर्जी से नहीं सोचना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन लगता है इधर बेसिकली। अब चलो क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या समझ आया क्या नहीं। चलो क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बताना है तुमको। पहला क्लोरीन लगा है, इधर NO2, इधर NO2 और इधर NO2। दूसरा क्लोरोबेंजीन और इधर NO2 और इधर भी NO2। अब एक और, इधर हमने क्लोरोबेंजीन लिया, एक NO2 इधर लगा दो। दूसरा क्वेश्चन, इधर फ्लोरीन लगा है, इधर NO2 ग्रुप लगा है, और इधर क्लोरीन लगा है, इधर NO2 लगा है, इधर ब्रोमीन लगा है। अरे यार क्या यार, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन लगा है, इधर NO2, इधर आयोडीन लगा है, NO2। और एक और रिएक्शन करके बताओ, एक और क्वेश्चन। इधर क्लोरीन लगा है और इधर NO2, CH3O नेगेटिव Na+। अब ये बताओ करके, पहले रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखोगे? जहाँ NO2 ग्रुप ज़्यादा उधर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, और इधर बेसिकली अभी मैंने रेट ऑफ रिएक्टिविटी का इसका बताया, बॉन्ड एनर्जी से नहीं सोचना है, कार्बन आयन से सोचना है। तो ये तो अभी मैंने पॉइंट लिखवाया है। और इसमें क्या होगा, इसमें बस Cl की जगह न्यूक्लियोफाइल लगा देना तुम, Cl की जगह न्यूक्लियोफाइल OCH3 और इधर NO2 ग्रुप। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हो गए। चलो और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, अगर ये क्वेश्चन पकड़ लिए तुमने तो मजा आ जाएगा। क्लोरीन, इधर NO2, PHO नेगेटिव Na+। एक और क्वेश्चन लो, Cl NO2 और इधर है NaCN। एक और क्वेश्चन, Br NO2 और इधर भी NO2 KHCl। चलो करके बताओ। न्यूक्लियोफाइल मैंने बना दिए, सब बना दिए न्यूक्लियोफाइल। तुमको क्या करना है इसमें, मेटा पर मत करा देना। ये कहाँ है, मेटा पोजीशन पर है, ये कहाँ है मेटा पोजीशन, इसको भूल के मत कर देना, बस इसको सब्स्टिट्यूट करना है तुमको।
ठीक है, बस इसमें इतना ही बताना था। क्लोरीन मत कर देना भाई मेरे, इधर ब्रोमीन फ्लोरीन ही होगा PHO से, और इधर NO2 ग्रुप, इधर CnNO2, इधर इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में पैरा, तो इधर Cn आएगा, HCN आएगा, HCN, इधर NO2 ग्रुप है और इधर भी NO2। तो ये हमारे आंसर हैं। आई थिंक चमक गए होंगे आंसर। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अराइल हैलाइड में इतना ही है। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोबेंजीन। किसमें? हेलोबेंजीन। भाई गर्मी की तो क्या ही बताऊं। चलो देखते हैं। खैर ये टॉपिक कल पढ़ाना था, चलो आज ही देख ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मैंने ले लिया। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है ये हमको पता करना है, तो हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो हेलोजन लो डायरेक्ट हेलोजन, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, फिर इधर से क्या डबल बॉन्ड एक्सिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव डबल बॉन्ड, एक नेगेटिव इधर आया और टू पोजीशन पर लोन पेयर डबल बॉन्ड और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, एक्स पॉजिटिव डबल बॉन्ड, इधर नेगेटिव इधर डबल बॉन्ड। अब फिर से रेजोनेंस कराओ, लोन पेयर डबल बॉन्ड और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, तो इधर से देखना एक्स पॉजिटिव और इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड इधर नेगेटिव। आप फिर से रेजोनेंस करवा दो, लोन पेयर डबल बॉन्ड और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, तो इधर से स्ट्रक्चर क्या निकल के आने वाली है? सेम। हेलोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर निकलने वाली है। अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो हेलोजन बोलेगा देखो मैंने ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया है, आ जाओ और मतलब ऐड हो जाओ। मतलब हेलोजन क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देखो ऑर्थो पोजीशन पर है और पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ऑर्थो हेलोजन क्या है? बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग। और हेलोजन है जो हेलोजन इधर माइनस इंडक्टिव ज्यादा डोमिनेट करता है प्लस एम से। देखो माइनस अगर रेट ऑफ रिएक्शन में होगा, रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे तो इधर देखना ये, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। क्यों? माइनस आई इधर डोमिनेट करता है, डीएक्टिवेटिंग। लेकिन अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट अगर सपोज दैट रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे आंसर देंगे? माइनस आई डोमिनेट करेगा इधर, सपोज दैट बेंजीन, बेंजीन में और हेलोबेंजीन में कंपेयर करो तो बेसिकली बेंजीन क्या होगा? ज़्यादा होगा, इंडक्टिव से माइनस आई से आंसर जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, इतनी बात चमकी, इतनी बात चमकी तो बताओ। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पार्ट। क्लोरोबेंजीन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, क्या क्या देखने वाले हैं? पहला क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन देख लो। क्लोरीनेशन में सिंपली तुमको क्या करना है? बेंजीन और बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन लगा देना। मैं कह रहा क्लोरीन लगा देना, क्लोरीन ही लगाना है। और इधर Cl2
FeCl3। अब इधर से कार्बोकेटाइन Cl+ बनेगा, और इसको कहाँ कहाँ ऐड करा सकते हो, और जनरली अगर इसको ऑर्थो पर भी अटैक करा सकते हो, ऑर्थो पर भी, मतलब इसको ऑर्थो पर भी और इसको पैरा पर भी। एक प्रोडक्ट कैसा बनेगा, एक ऑर्थो और एक दूसरा पैरा। तो मेजर कौन सा होगा, इधर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही नहीं मिल रही, तो पैरा मेजर होगा, पैरा मेजर, और ये माइनर। अब हम देख लो नाइट्रेशन बी, नाइट्रेशन देख लो, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में देख लो क्लोरीन कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। इधर से क्या ऑर्थो पैरा पोजीशन पे किया जाएगा। सबसे पहले तुमको इधर से इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, NO2+ बनेगा, तो एक ऑर्थो पर जाएगा और दूसरा पैरा पर। तो पैरा वाला मेजर होगा क्योंकि इधर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, पैरा मेजर होगा, ये वाला मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ ही रहा है। चलो क्लोरीनेशन नाइट्रेशन हो गया, आप सल्फोनेशन देख लो। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में देखेंगे सल्फोनेशन में क्या क्लोरीन लगा है इधर और H2O7 दे दिया, तो इधर से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा SO3, और ऐड क्या होगा SO3H, और ऐड होता है क्लोरीन SO3H, एक ऑर्थो पोजीशन पर ऐड होगा और दूसरा पैरा पोजीशन पर SO3H। तो मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला, क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो पर नहीं देखने को मिल रही, इसलिए पैरा ही मेजर होगा। ऑब्वियसली बात है, इसमें पैरा मेजर होना। और डी आप क्या करने वाले हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्लोरीन इधर मैंने क्या ले लिया, RCl, एनहाइड्रस AlCl3। चलो इधर से बना दो प्रोडक्ट, एक क्लोरीन इधर लगा दो, इधर से R पॉजिटिव कार्बोकेटाइन यही बनेगा। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट देखना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट देखना पड़ेगा, और रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट कराना भी पड़ेगा, और फिर ऑर्थो पैरा पर लगा दो। R ग्रुप इधर लग गया, और एक R ग्रुप कहाँ लग जाएगा, क्या यार, एक R ग्रुप पैरा पर लग जाएगा। मेजर प्रोडक्ट ये वाला रहेगा, पैरा वाला, ये वाला माइनर। ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, अब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और रह गया एक, क्या रह गया, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ABCDE, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या पढ़ रहे हैं अब हम, फ्रीडल क्राफ्ट, क्या लिख रहा हूं, हाँ, तो इसमें क्या लेना है, सबसे पहले RCOCl, एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो इसमें कार्बोकेटाइन इधर बनेगा, कार्बोकेटाइन, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो कार्बोकेटाइन इधर पे नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाना, डायरेक्ट चिपका देना है, नो रीअरेंजमेंट। तो देखो प्रोडक्ट इसके क्या क्या बनने वाले हैं, क्लोरीन
COR, दूसरा प्रोडक्ट COR। तो ये क्या है, माइनर। और ये वाला कैसा है, मेजर, पैरा वाला मेजर। ठीक है, तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो क्या करना है तुमको पता है, और बस पढ़ाई करते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कभी ना करो, बस पढ़ते रहो मेहनत से, अपने माँ बाप का रोशन करो। और क्या, इससे ज़्यादा दुनिया में रखा ही क्या है, माँ बाप के अलावा कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। ऑल थिंग्स, तुमको जो भी करना है अपने माँ बाप के लिए करो, उनका नाम अच्छे से गर्व से, मतलब करना चाहिए माँ बाप के लिए। यार माँ बाप के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे सर, हम तो अपनी उसके लिए करेंगे। तो चलो भाई, अपनी उसके लिए ही कर दो, बस पढ़ लो। ठीक है, तो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।